अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है पकोड़े। दो तीन तरह से बता रही हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू, प्याज के ये पकोड़े बना रही हूँ। एक आलू लिया बड़े साइज़ का, प्याज ले लिए 3 से 4 बड़े साइज़ के, उनको रफली काट लिया है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ज़ीरा है, कुटा धनिया है और पिसा हुआ नहीं डालना है इसमें, पकोड़े हैं। और नमक है और कुटी हुई मिर्चें हैं। और बहुत सिंपल सिंपल से मसाले हैं, झटपट से बन जाएंगे। और ये हल्दी है, कलर के लिए बहुत अच्छा लगता है इसमें कलर जब आता है हल्दी का। तो ये थोड़ा सा डालेंगे, हाफ़ चाय का चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। अब डालेंगे बेसन इतना कि इससे बाइंडिंग हो जाए ना। इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना होता है हमें प्याज के पकौड़ों में। तो सिर्फ इतना डालेंगे कि जिसमें इसकी बाइंडिंग हो जाए, कि हमें पता चल जाए हाँ अब सब चीज़ें मिक्स होके एक साथ वो हो गई हैं, मतलब मिल गई हैं। तो बस फिर हम रोक देंगे, पानी के साथ इसको बैटर बना लेंगे। बहुत पतला नहीं बनाएंगे, थिक होता है ये। तो इस तरह हाथ से ही इसको करेंगे ताकि प्याज खुल जाए, अच्छे से मसाले सब मिक्स हो जाए। ये देखें, सिर्फ इतना इतना बेसन रखेंगे ताकि ये अच्छा सा जो है पकोड़ों का वो बैटर तैयार हो जाए। अब 1 से 2 खाने के चम्मच गरम तेल के डाल देंगे हम क्रिस्पी बनाने के लिए। ये मेरी टेक्निक है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है, ठीक है। तो बस मिक्स कर लेंगे और रख देंगे। इसमें सोडा वगैरह तो जाता नहीं क्योंकि इनको फुलाना नहीं होता है हमें। तो अब तेल गरम हो गया है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया था चेक करने के लिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने पकोड़े फ्राई करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हाथ से ही डलते हैं तो पकोड़ों का शेप आता है ना, प्याज वाले जो होते हैं। तो जब तक ये पकोड़े डाल रही हूँ फ्राई हो रहे हैं, आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो जी ये फ्राई हो गए हैं, तो इनको अच्छा से कर लेंगे फ्राई। तो ये देखें जी माशाल्लाह, बस एक ही दफ़ा फ्राई होंगे, ये बार बार नहीं है कि आपको डबल फ्राई करना है इसको। और ये बैंगन है मेरे पास, बैंगन के पकोड़े मतलब बना रहे हैं। इसके स्लाइस काट लिया, आप गोल भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं। और ये आलू है मेरे पास, आलू को भी लंबाई में मैंने काट लिया है। और ये इसका बैटर बनाया है जैसे पहले बनाया था मैंने, मतलब जो बॉल्स मैंने बताई थी आपको। बेसन लिया है, उसमें ज़ीरा डाला है, कुटा धनिया डाला है, चाट मसाला डाला है और नमक डाल के, कुटी हुई मिर्ची डाल के बैटर बना लिया है। अब इसमें जो है मैं बैंगन को फ्राई करूँगी। बैंगन को मैंने नमक और लाल मिर्चें जो कुटी हुई हैं वो लगा के रख दिया था ताकि वो काले ना हो, क्योंकि हमें पानी में रखेंगे तो हम फिर बैटर में डालेंगे तो पतला हो जाता है बहुत, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फ्राई करते रहेंगे और ये झटपट से हो जाता है। आप कटिंग करके रखें, बस असर के बाद से आप अपना फ्राई और ये काम सारे शुरू कर दें। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप रोज़ रोज़ तो नहीं बनाएंगे, तो जब भी बनाएंगे बहुत टेस्टी लगेंगे, ठीक है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। और चैनल नया है तो सपोर्ट करनी है आपने, ठीक है। तो जी ये अब मैंने आलू के डाल दिए हैं पकोड़े, बैंगन के फ्राई करके निकाली हैं और ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कोटिंग इसकी, और पकोड़े भी देख सकते हैं, आलू भी देख सकते हैं। और जो चटनियाँ मैंने आपको बताई थी वो सॉस और दही का रायता, ये सारी चीज़ें इसके साथ आप सर्व करेंगे। ये बैंगन के हैं और देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी हैं। मैंने टेस्ट किया मुँह में, मतलब बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, तो फिर बताइएगा। और ये आलू के भी आप देख सकते हैं, क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं। सिर्फ टिश्यू पेपर पे मैंने नहीं रखे थे, ऐसे एज इट इज़ रखे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा ऑयली। और ये प्याज के हैं, प्याज के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।